25 साल था उसको 21 साल कर दिया जा। तो इस सरकार तो भाई रोजगार तो दिया नहीं जा रहा। अब नौजवानों को दारू पिलाने का काम ये करेगी और नौजवानों को नशेड़ी बनाने के लिए सरकार ने ये काम शुरू करा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये मैनिफेस्टो है इनका। इस मैनिफेस्टो में इन्होंने कही है नशे की रोकथाम की जाएगी, सख्त कानून बनाए जाएंगे। यो सख्त कानून है। 25 साल तक 21 साल कर दिया तो यो सख्त कानून है भाई। ये तो इनने अपने मैनिफेस्टो में लग रखा है जेजेपी वाला ने। और ये इनका बीजेपी का मैनिफेस्टो है। और इस बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो इन्होंने शुरू में कह रखी है हरियाणा के अंदर दूध दही की नदियां बहा देंगे, या दूध दही की नदी है हरियाणा के अंदर। पिछले अभी ये पीछे का ही डेटा बता रहा हूं मैं, करीब पूरे हरियाणा में, हरियाणा को कहा जाता है दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। और इन सरकार ने इसने न तो महाराजा ने दूध दही के दारू की नदियां बहा रखी हैं। हरियाणा के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार ये चाहवे है कि ये दारू पी कर पड़े रहे, ना तो ये रोजगार मांगे ना ये आवाज ठावे। 25 साल से 21 साल इनने एज कर दी। तो ये तो कोई भी लॉजिक को नहीं इस चीज का, चाहे कोई खरीदो और चाहे फिर बेचो, तो सब नहीं। इसका मतलब या तो फिर सरकार शराबियों के दम पे चल रही है, शराबी लोग जो हैं, शराब जो पी रहे हैं उनके दम पे चल रही है। फिर शराबियों का धन्यवाद करना चाहिए सरकार को, शराबियों का सम्मान समारोह करना चाहिए सरकार को। अगर भाई हाँ आप लोग अपना इस तरह का सरकार का कुछ न कुछ तो होना चाहिए। अब बात यह है कि शराब की मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं। हरियाणा के अंदर, एक बार बोलिए, हरियाणा के अंदर देश के अंदर अभी ये क्राइम का रिपोर्ट आई थी अभी पिछले साल की, बता रहे हैं जितने भी रेप केस होते हैं 37% में शराब पिया हुआ था आदमी पाता है। जितना भी क्राइम होता है उसमें 45% अकेला शराब कारण है। अभी पीजीआई में यहां बता रहे थे कि जो एक्सीडेंट होकर आते हैं 70% लोग जो शराब पिए होते हैं। जितने भी झगड़े होते हैं उनमें आधे से ज्यादा झगड़ों का कारण शराब है। तो किस तरह ले जाना चाह रही है या सरकार न्यूता बता दे, नौजवान ने, बेरोजगार ने, सबने शराबी बनाना चाह रही है कि अरे रोजगार थरते दिया नहीं जाता, ऊपर तक तुम सबने शराबी बनाओगे। और जिस तरह कितनी के जल्दी थी भाई, के तकाजा लग गया था, के आग लग गई थी सी, अब 25 साल तक 21 साल कर दी। हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के तो यार नौजवान खेलनिया कूदनिया दूध दही का खाना, ये हरियाणा की पहचानता है। तुम हरियाणा के लोगों ने शराबी बनाना चाह रहे हो। तो भाई साहब इसके अंदर टोटल मैं आपको बताऊं अलग अलग, एक इन्होंने कहा था हरियाणा के अंदर शराब के ठेके नहीं होंगे किसी भी गांव में। फिर इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आई है, अगर भाई लिख के दे दो जिसने नहीं चाहिए। इन्होंने कहा गांव के लोग पंचायतें लिख के दे दें जिसने शराब के ठेके नहीं चाहिए, या क्यों ना पॉलिसी बनाई अक लिख के दे दो जिसने शराब के ठेके चाहिए। या होनी चाहिए थी ना पॉलिसी तो अक लिए लिख के देते, अगर भाई जिसने शराब के ठेके चाहिए हैं, जिस गांव को शराब के ठेकों की जरूरत है वे जो फिर लिख के। और एक और मैं बताऊं आपको, करीब पूरे हरियाणा में करीब 5000 से ज्यादा छोटे मोटे हाथे मिलाकर दारू के ठेके खोल रखे हैं। दूध के कितने है बेरा है, वीटा के 700 बूथ से पूरे हरियाणा में 700 बूथ, और दारू के 5000 जो इलीगल है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, उसका तो कोई बेरा एक होना भाई साहब। फिर
करीब ये बताते हैं 3,000 लोग, 3,000 प्रस्ताव सरकार के पास आए ठेके बंद करने के, अलग अलग जगह तो भेजे भी लोगों ने। उसमें तो नहीं बताओ 50 इन माने, बाकी अपना फेर गोलमोल कर दिया। अरे लोगों ने शराबी बनाकर क्या सरकार चलाओगे? लोगों ने मारोगे, लोगों के कैंसर हो है, लोगों का लीवर खराब हो है, लोगों ने कोना बेरा पीने का। तम न्यू चाहो रोजगार तो दे नहीं सकते, तो इन्हें दारू पिया दो, और दारू पिया के ये पड़े रहेंगे। जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है 70% शराब पी के होती है, 70%। मैं जिस भी गांव में जाऊं, मैं कल एक गांव में जा रहा था, मेरे तो एक ताई नहीं बोली भाई इनने इतना गदर मचा रखा है, नौजवान बालक से वे बेचारे नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर नशा कितना बड़ा इशू हो गया है, शायद आप लोग इस सरकार को पता नहीं। उसी दिन मुख्यमंत्री करनाल में बच्चों को शपथ दिला रहा है, शपथ दिला रहा है मुख्यमंत्री के नशे से दूर रहो। और उससे दिन अखबार में आवे है एज 25 से घटा के 21 कर दी, पियो दारू छक है, जिसका जी करे पियो दारू, हम अपने आप पहुंचा देंगे। कराया सरकार का ये रोल है, ये पॉलिसी है। हरियाणा के लोगों को ये भाई साहब शराबी बनाना चाह रहे हैं यार। मैं नौजवानों को अच्छा एक चीज और, एजुकेशन की बात करें भाई साहब, बनाना न्यू बताओ 3 से कर दिए सरकारी स्कूल बंद, ठेके 3,000 नए खोल दिए। तो भाई अगर तुम्हारा शराब तय चल रहा है, क्यों लोगों का नाश करो हो? क्यों लोगों का शरीर का विनाश, उनके दिमाग का विनाश, घर का विनाश, परिवार का विनाश? लोग दारू पी का पड़े रहेंगे, दारू पी का एक्सीडेंट होंगे, दारू पी का झगड़ा करेंगे, फिर वे थाने में जाओगे, फिर तुम जेल को नई नई जेल बना दियो। तो मैं तो नौजवानों को, मैं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। अच्छा न्यू बताओ डिप्टी सीएम साहब, आप तो युवाओं की बात करो थे, आप तो न्यू को थे डिप्टी सीएम साहब आप नौजवानों ने रोजगार देंगे, नशे तो दूर करूंगा। तब बताओ, बोलो सीएम साहब बताओ। तो या अंग्रेजी इसलिए है भाई साहब कि अंग्रेजी भारत भटका रहे हैं, नौजवान है, तो इनके लिए अंग्रेजी है। नए साल पर भेजूंगा, नए साल पर गिफ्ट भेज रहा हूं मैं, ताकि पीऊं है और पी के फिर बताऊं। अच्छा खट्टर साहब आप बताओ, ये खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब ये कह रहे हैं अक शपथ लो, शपथ खाओ, अक नशे से दूर रहोगे। अरे सारे के ठेके खोल दिए, घर घर में दारू पहुंचाने का काम करने लग रहे, 25 से 21 साल कर दिए, कित जाओगे? मतलब नौजवान ना बर्बाद करके कित जाओगे? या भाई साहब भेजूंगा नए साल पे अपने सीएम साहब को, और दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं, अक नौजवान ने बर्बाद मत करो महाराज, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, लोगों का नाश हो है, लोगों के घरों का नाश हो है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो है। तो ये जो दोनों के दोनों साहब हैं, सीएम साहब और ये डिप्टी सीएम साहब, मैं इन तो ये बात कहूँगा अक भाई साहब ऐसा अगर आप लोगों के घर के बाहर ठेके खोल खोल गए दारू पियाओगे, उड़े तो आपके कारिंदे लोगों के घर तक दारू लेके जाओगे, तो भाई साहब ये तो गलत है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि नए साल का गिफ्ट, ये नए साल का गिफ्ट है, ये वो गोबर और गोश्त वो तो भेजने थे, साथ में ये भी भेजेंगे, क्योंकि भाई साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे को तो मैं आपको बताऊं, ये इनको कम से कम अगर ये पॉलिसी लागू करनी थी तो एक बार पूछ लेते, अरे नौजवान ना एक बार पूछ लेते, अगर भाई बताओ कितनी करें, के बेरा भाई 15 साल करवा देते। तो ये सरकार चाह रही है, ये बालक होते हैं क्या नहीं करें, छठी का दूध। भाई साहब छठी का दूध नहीं, हरियाणा में चल रही है छठी की दारू, उसका ये दारू भेज दे मैं, छठी की दारू। और एक वाक्य क्या करते, वो प्यार नहीं करते कि प्यार दे बड़का ना, गुट्टी, गुट्टी की जगह दारू पिया हुआ या सरकार है, गुट्टी की जगह दारू पियाना चाह रही है। अरे शर्म नहीं आती बेशर्मो, मतलब तुम घर घर ताई दारू, मतलब बड़का ने भी भेज दो, क्या जरूरत है 21 साल की,
करो जिसका जितना पहना है, बड़का न पिवाओ छक्के न गए। वैसे तो भाई साहब इनका, वैसे तो बड़ी बात, गीता जयंती मनाएंगे हम, गीता बहादुर का कसम नहीं खाएंगे, गीता का सिलेबस लागू करेंगे, गीता बहादुर का कसम नहीं खाएंगे। भाई साहब ड्रामा बना रखा है। और इस, अच्छा एक और चीज इनने करी है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। इनने भी करा है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। पहली बात तो ये है, लोगों को मैं ये कहूंगा, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सरकार के भरोसे रहने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोरोना का प्रोटोकॉल मानो। एक यो नाइट कर्फ्यू के है भाई, यो 11 से 5 इनका फूफा जागा है क्या, कूण जागा है, किस तरह कर्फ्यू ला दिया यो 11 से 5। अरे दिन में तो आदमी लकड़न में जाडे में इतना बूंडा जाडा हो रहा है, इतने बूंडे जाडे में कूण लकड़ा है भाई, ऊ तो लकड़ने का जी करता नहीं आदमी आगा। 11 से 5 बता नहीं वहां कौन सलाहकार उसका में थारा कोई बढ़िया पॉइंट हो बताता है दो लोगों ने। अब 11 से 5 भाई इसलिए लगाया है कि मतलब यार बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभा हो रही है, रात ने इतना बुंडा चड्डा पड़ा है, कोरोना की भी हिम्मत को ना रात ने तो लकड़न की भाई साहब, इतना करड़ा चड्डा है, कोरोना भी मरेगा साला जाए वो लकड़ के आता है। और दिन में कोई कितना कि मैं घूमो फिरो, यो की मतलब है यार, क्यों लगा ना बेवकूफ बना रहे हो। इस चीज में क्या करे भाई, या बताओ, हमने इतने हॉस्पिटल तैयार कर दिए हैं, इतने डॉक्टर तैयार कर दिए हैं, इतनी दवाई तैयार कर दी है, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के नाम पर कुछ नहीं। पिछली बार जो करवाया था गामा में, जो जोड़ा छाप डॉक्टर थे ना, आधी जनता था बेचारा ने उन्हें बचाई है। मैं बताऊं, इनके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पाए, इनका कोई इंतजाम नहीं। पीजीआई रोहतक में चले जाओ, छोटे से छोटा टेस्ट नहीं हो सकता इनका, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ा है। सारी डॉक्टर की वैकेंसी खाली पड़ा है, सीएचसी पीएचसी, कितने डॉक्टर हैं, कितना अरेंजमेंट है भाई वहां। और फिर ये करते हैं कि नहीं अब फिर आ गया कोरोना, फिर आ गया। अरे मेरे सरकार कुछ ना है, पिछली बार भी आया था तो क्या कर दिया था। तो हम तो लोगों को यही कहें, इस पे भी, अरे सरकार को भी ये कहें, अपने अरेंजमेंट करो। ये बताओ हमारे इतने डॉक्टर हैं, इतने बेड हैं रेडी, अरेंजमेंट कर तो दिया ये अब ये इसका अगर कोरोना का इलाज इन यो करा है, अब दारू पियो तो फिर ये और अटरम सटरम वैक्सीन की क्या जरूरत है, फिर तो दारू ये पी लेंगे, फिर वैक्सीन की क्या जरूरत है भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री का 15 से 18 वैक्सीन अब लगेगी। अब ये तो जिनका वैक्सीन लग रही है उसका भी होने लग रहा है। हमारे तो समझ में नहीं आ रही बात भाई साहब। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं वो लोगों को कि लोग अपनी सुरक्षा खुद बरतें, सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। और हम तो एक यह बात है भाई साहब कि हमारा अपना जो है पूरे इस मामले में ये कहना चाहते हैं, नया साल है, नए साल में कम से कम ये गलत जो पॉलिसी है इन्हें उल्टी ले लो, ये ठीक नहीं है। और नहीं था भाई साहब ये मामले हैं, मुद्दे हैं, कोरोना कत्ता ही बचाओगा, इस सरकार ने कत्ता ही बचाओगा कोरोना, ये बहाना कितने दिन बचोगे, कोरोना कितने दिन ना बचाओगे गणे दिन। जो लोगों में गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, उसके ऊपर इन्हें बात नहीं करनी, रोजगार इन्हें देना नहीं। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं। और 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, जो कोरोना का पालन है, ये 200 आदमी का है ना, नहीं 200 आदमी हैं, 200 आदमियों के साथ